जबलपुर का एक लोक नृत्य इन दिनों चीन में धूम मचा रहा है। यह लोक नृत्य चीन के विभिन्न स्थानों में जनवरी के प्रथम सप्ताह में मंचित होता रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कदम संस्था के प्रतिनिधियों से। सर, ये श्रोताओं को हम ये बताना चाह रहे थे अहिर नृत्य पे, और कदम राजा और अहिर नृत्य ये विश्व प्रसिद्ध होने लगा है और हो ही चुका है। जी जी तो जी ये मामला जी। क्या है, ये रिश्ता क्या है सर? ये सब यहाँ पर जबलपुर शहर में अहिर नृत्य हमारे कदम संस्था से जब शुरू हुआ है, उसको कदम का अहिर नृत्य भी कहा जाने लगा था। तो इसमें पंकज राजा और शैलेंद्र पांडे एक नाम और है, जिसकी वजह से जी जी इन्होंने काफी काम किया। और आपको बताते हुए मुझे थोड़ा सा थ्रिल तो हो रहा है कि ये हम आम के पेड़ के नीचे बैठ के किया करते थे पहले। और अच्छा। आम के पेड़ के नीचे बैठ के करने से लेकर और ये आज पूरे विश्व पटल पर गया हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो शैलेंद्र पांडे, कृष्णकांत दीक्षित और पंकज जी का है। जी जी। और इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। और दरअसल में हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर यदुवंशी लोग ज्यादा निवास करते हैं, तो हमारा सीधा सीधा उनसे प्रत्यक्ष संवाद और उनके साथ उठना बैठना सब कुछ रहा है। तो इसलिए अहिर नृत्य को चुना और आज उसको देश और दुनिया के नक्शे पर कदम संस्था के ये कलाकार लेकर गए। जी जी। कदम वैसे अब तक कितने पौधारोपण कर चुकी है? कदम 21 वर्षों से लगातार प्रतिदिन पौधारोपण कर रही है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग अपना जन्मदिन जिन भी तरीकों से मनाते हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन यदि वो पौधारोप कर भी मनाए तो बहुत शानदार होगा। और इसकी 13 शहरों में ब्रांचेज हैं, 19 देशों में इसके प्रतिनिधि हैं। तो इस तरह से लगातार कदम काम कर रही है। एक बड़ा अभियान लेकर चल रहे हैं हम लोग, जिसमें बीजारोपण अभियान है। 1 लाख बच्चों को प्रतिवर्ष बीज बांटे जाते हैं 2010 से। आओ शहर को नीम से ढक दें अभियान होता है। अंश रोपण के बारे में भी बिल्लोरे साहब आप जानते हैं कि अभी आज भी एक अंश रोपण हुआ है कि दाह संस्कार जिन समाजों में होता है उनसे पवित्र भस्म में गमले में खाद और मिट्टी में मिला के बीज लगा देते हैं। उसे जब पौधा अंकुरित होता है तो कोई हमें ये नहीं कहता कि बेल का पौधा आ गया कि आम का, लोग कहते हैं दादाजी आ गए, नाना जी आ गए। तो ये क्या बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और इसमें इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है। इसमें जो पवित्र भस्म होती है, जो हम लोग जिसको फूल चुनते हैं जब कहते हैं, उसमें तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और फॉस्फेट होता है। तो वो सब उसकी शिराओं में प्रवाहित होता है। तो ऐसा कदम प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत सारे कामों को लगातार अंजाम दे रही, जिसमें आप जैसे लोगों का सहयोग हमें हमेशा मिला है। ये भी हम हर जगह कोट करते हैं। धन्यवाद योगेश कनोरे जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। श्रोताओं, हम बता दें कि जबलपुर में विकसित अहिर नृत्य अनोखी शैली का नृत्य है और यह पूरे देश में कई यूथ फेस्टिवल्स में आयोजित किया गया, प्रस्तुत किया गया है, क्षमा कीजिए। और यह लड़के लड़कियां दोनों ही इसे पसंद करते हैं। यहाँ तक कि इस नृत्य को इस वक्त 1 जनवरी से 5 जनवरी तक चाइना के युवा उत्सव में प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे को, वे क्या कहते हैं। ये एक्चुअल में जब मैं टीचिंग जॉब में पहुंचा तो चूंकि कल्चरल फील्ड से तो मैं बचपन से ही जुड़ा रहा, थिएटर फील्ड मेरा मुख्य था। और उसके बाद जब मैं स्कूल में एज ए शिक्षक के रूप में ज्वाइन हुआ तब शुरू से मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर जो है एक ग्रुप बनाने की मेरी इच्छा बड़ी बलवती थी। तो उस समय कुछ बच्चों को लेके मैंने डांस के शुरुआत की। चूंकि अब स्कूलों में कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते ही हैं, तो उसमें विभिन्न विधाओं की, विभिन्न स्टेट के, विभिन्न अंचलों के लोक नृत्यों को लेके कुछ तैयारियां शुरू की। उस समय चूंकि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी एलन यादव रांझी स्कूल में ही थी। और चूंकि रांझी क्षेत्र जो है करौंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बचपन से ही मैं दिवाली के दूसरे दिन जो अहिर जाति के लोग जो अपना
गाय बैलों को सजाकर, और मेरा निवास भी जो ऐसी क्षेत्र में है, तो मैं अक्सर उन सबको लेके मेरे मन में एक बड़ी उत्कंठा रहती थी कि यार मतलब सिर्फ बगैर मंच के ओपनली एक प्रकार से परंपरा का जो निर्वहन था और परंपरा का प्रदर्शन था, वो बगैर किसी लिहाज संकोच के जिस तरह से ये लोग करते हैं, तो इनको क्या मंची एक स्वरूप दिया जा सकता है। तो बस उसको लेके शुरुआत हुई, पर कुछ दोहे वगैरह इन लोगों से जो जाति विशेष वर्ग से मुझे प्राप्त हुए, फिर उनकी रिदम वगैरह मैंने पकड़ी और उसको लेके फिर मैं चला। फिर धीरे धीरे और उसके स्वरूप को विकसित करने के लिए मेरे मन में अचानक एक दिन गुजर रहा था अपना कमानिया गेट से, तो भारतीय भंडार में मुझे गाय के मुखौटे दिखे। तो एक और उसमें प्रदर्शन की मुझे लगा कि मैंने प्राप्त से जुड़ता गया फिर। हाँ, प्राप्त से जुड़ते चले गए। गाय के मुखौटे देख के तो फिर मैंने गाय का भी एक स्वरूप उसमें 2 बच्चों को मुखौटों के साथ डाला। मतलब आपने कृष्ण के जीवन को और खासकर उनके बाल्यकाल जुड़े हुए पूरा दिवाली के साथ उसको जोड़ते हुए मैंने उसको लिए। फिर कृष्ण जी के भी कुछ झांकी स्वरूपों का भी उसमें सजीव चित्रण मैंने कहा डांस के दौरान होता जाए, तो उससे थोड़ा सा रोचकता बढ़ती। बाकी देखिए मूल जो परंपरा है, लोक परंपरा है, उससे तो छेड़छाड़ापन नहीं कर सकते, लेकिन एक थोड़ा सा एक आकर्षक और स्वरूप देने का प्रयास किया। और बच्चे भी जुड़ते चले गए और राजा मौलिकता के साथ इम्प्रोवाइजेशन किया। हाँ जी। बाकी फिर उसी समय से बचपन से राजा जुड़ गया था। तो उसका विशेष इंटरेस्ट था, तो करते हुए चलता चला गया मामला। हमें पता चला है, हमको जैसे योगेश जी ने बताया कि पूना में भी अभी पूना यूनिवर्सिटी में भी स्पेशल रूप से मतलब इनको इनवाइट किया गया पर्टिकुलर अही डांस के लिए तैयार कराने के लिए। अच्छा। तो मतलब ये बड़े एक गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश की एक लोक परंपरा को जो है महाराष्ट्र की परंपरा के साथ वहाँ पे लोगों ने उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। वैसे मूल रूप से ये वाला जो नृत्य है ये तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमांत ये सब पूरा यूपी और इवन बिहार, मध्य प्रदेश, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल थोड़ा चेंज होता चला जाता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी लोक परंपराएं थोड़ा हर स्टेट की अलग अलग हैं चलों की, लेकिन जो मूल स्वरूप है वो तो लगभग उसी में है, समाहित है सब। इसमें टिमकी वगैरह का भी प्रयोग उसमें बताया है जो मूल बेसिकली इसमें टिमकी और ये मादल वगैरह का भी यूज करते हैं, ढोल का मादल भी यूज करते हैं। अच्छा, मतलब आपने प्रयोग पूरे किए। उसमें पूरा जो एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर अभी आपकी टीम चाइना भी गई है? अभी ये RDBB से सिलेक्ट हुई थी, तो ये प्रदर्शन हुआ था, तो इससे RDBB मतलब पर्टिकुलर जबलपुर को इनविटेशन प्राप्त हुआ। ये बड़े गौरव की बात है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत कि RDBB से ही अभी यूथ फेस्टिवल में टॉप की हुई थी टीम। तो उनको लगा कि ये बेहतर एक अच्छा लोक परंपरा जो पूरे विश्व में जाके फैले, तो उसका ये अवसर प्राप्त हुआ। ये बड़ी गर्व की बात है। कितने लोगों की टीम गई है राजा के नेतृत्व में? इसमें करीब 16 लोग हैं। 16 लोग भारत सरकार ने भेजा इनको। जी। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में। कब है ये प्रोग्राम वहाँ पर? ये प्रोग्राम अभी चल ही रहा, वहाँ चालू है। जी। और ये लोग कब तक भारत वापस आएंगे? ये सुबह 7 तारीख को लौट आएंगे। जी। इस लोक नृत्य में ताल, गति, लय और तीव्रता बेहद मात्रा में पाई जाती है। इस यदुवंशी इसे अपना नृत्य मानते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं। अभी जिस स्वरूप में आप लोक नृत्य देख रहे हैं, यह लोक नृत्य इम्प्रोवाइज किया हुआ है, लेकिन मूल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और हम तुम
तो द्रग हो, अरे तुम्हें बताओ शाम जो, अरे कौन में कितो जो, अरे कितने बड़े रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित यूथ फेस्टिवल्स में इस गीत का और इस गीत नृत्य का भरपूर उपयोग किया जाता है और उसका प्रबंधन नृत्य साधक श्री कृष्णकांत दीक्षित जी, जिन्हें हम प्यार से राजा कहते हैं, किया करते हैं। यदुकुल के गौरव भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के बाल सखाओं गोपों के अलावा गोपियों को भी यह नृत्य अब पसंद आने लगा है। महाविद्यालयीन स्तर पर लड़कियां भी अहिर डांस को अपने तरीके से प्रस्तुत करती हैं और उन्हें भी प्रशिक्षित कराता है यह सांस्कृतिक दल कला साधक कृष्णकांत दीक्षित के नेतृत्व में। निकट भविष्य में हम कृष्णकांत दीक्षित जी के स्वदेश आगमन पर आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे और उनके विचार आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पॉडकास्ट को सुनकर क्या महसूस करते हैं, कृपया अवश्य बताएं। धन्यवाद।